हेलो स्टूडेंट, मैं संजय पाटीदार कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न नंबर 8 को करते हैं। प्रश्न नंबर 8 पिछले सवालों की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा हमें इसमें समझना होगा। इन्होंने कहा है कि यदि ए और बी क्रमशः -2 और बी का मान है 2 -4 हो तो पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। अर्थात उस रेखाखंड पर पी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे जहां पर ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। इसका मतलब यह हुआ कि प्रश्न के अनुसार अगर बात करें तो ए बी हमारे पास कोई रेखाखंड है जिसका ये मान ए है और ये मान बी है, और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, मतलब यहां पर कोई बिंदु पी है और इसके निर्देशांक हमें अर्थात एक्स और वाई ये हमें ज्ञात करना है। कोई टफ नहीं है क्योंकि इन्होंने हमें मान दिए हुए हैं। ए का मान कितना दिया इन्होंने -2 और -2, ये इन्होंने ए का मान दिया हुआ है। बी का मान इन्होंने दिया है 2 और -4। ठीक, पी के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, लेकिन यहां से हमें समझना है इस जगह से। अगर ये हमने समझ लिया है तो सवाल समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब तक मैं इसका रेशो नहीं निकालूंगा तब तक मैं सवाल हल नहीं कर सकता। तो देखिए इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है ए पी बराबर है 3/7 ए बी, है ना। तो अब यहां पर देखिए ये ए बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां पे क्या हो जाएगा डिवाइड। इसका मतलब ये हो जाएगा ए पी अपॉन में ए बी बराबर 3/7। तो इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि मान लेंगे अपन कि माना ए पी किसके बराबर हो गया 3 के और ए बी किसके बराबर हो गया 7 के। तो यहां सीधा सा फंडा है कि अगर ए से लगा के बी की दूरी, टोटल दूरी हमारे पास कितनी है 7 है, और ए से पी की दूरी कितनी है, तो ए से पी की दूरी तो 3 है रेशो, ये तो आराम से निकल गया हमारा, ए से पी की दूरी 3। लेकिन अगर मैं ये दूरी निकाल लूं तो ए से पी 3 है और टोटल दूरी 7 है, तो मुझे P से B की दूरी निकालना है। तो P से B की दूरी निकालने के लिए टोटल दूरी जो आपकी AB है, इसमें से जो दूरी हमें पता है 3 सेंटीमीटर, ये घटा दो, अर्थात AP को घटा दो। तो इसका मान तो हमारे पास में है 7 और इसका मान है 3, और दोनों को घटाएंगे तो आएगा 4। तो इसका मतलब ये हो गया 3:4। तो बड़ी आसानी से हमने इसका रेशो निकाल लिया। तो ये थ्योरी हमें समझना होगी। इसको एक बार और मैं यहाँ समझा दूंगा। तो सबसे पहले तो जो इन्होंने दिया है वो लिख लो सॉल्व करके, कि इन्होंने मुझे यहाँ पर बिंदु ए के निर्देशांक दिए हैं -2 और -2 है, साथ में बी के निर्देशांक है 2 और -4 है। एक चीज और इन्होंने मुझे दी है कि ए पी बराबर है 3/7 ए बी के। अब मैं यहां पर अगर इनका रेशो निकालता हूं तो ए बी का मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो गया ए पी अपॉन में ए बी बराबर हो गया 3/7। इसका मतलब ये हुआ कि ए से पी की दूरी, अर्थात ए से पी की दूरी कितनी हो गई हमारी 3। तो मैं लिख सकता हूं कि ए पी बराबर 3 हुआ। लेकिन अब मुझे क्या निकालना है, बी से पी की दूरी। तो P से B की दूरी के लिए मुझे यह भी पता है कि AB बराबर 7 होगा, इसकी सीध में अगर हम जाए तो। अब मुझे निकालना क्या है यहाँ पर, P से B की दूरी, क्योंकि ये तो हम निकाल चुके हैं A से P की दूरी। तो P से B की दूरी निकालने के लिए टोटल दूरी में से हम ये वाली दूरी को घटा देंगे, अर्थात AB में से घटा देंगे हम किसको, AP को। तो ए भी कितना है आपके पास 7 है, ए पी कितना निकाला आपने 3 निकाला, और 7 में से 3 जाएंगे तो आएंगे 4। तो इस तरह से पी बी की दूरी भी आ गई 4। तो ये तो मैंने आपको पहले समझा ही दिया था, एक बार और यहाँ समझा दिया। अगर ये अच्छी तरह समझ में आ गया तो हम रेशो निकाल लेंगे। हाँ, अब आगे अगर हमें इसका पी के निर्देशांक ज्ञात करना है तो बहुत आसानी से हम यहाँ पर विभाजन सूत्र का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये लिखा मैंने विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या है हमारा, पी बिंदु के निर्देशांक निकालना है हमें। तो यह होगा हमारे पास में m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, वहीं पर m1 y2 m2 y1 और m1 प्लस m2, ये तो विभाजन सूत्र है। अब यहाँ पर m1 m2 क्या है, तो हमें पता है
कि ये m1 है, ये m2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो इस तरह से अब इसकी वैल्यू सारे हम विभाजन सूत्र में रख देंगे, P बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे जो हमने पिछली बार जो हमने सवाल किया था। m1 कितना है 3 है, मल्टीप्लाई x2 कितना है 2 है, ठीक है। m2 कितना है, तो m2 की बात करें तो 4 है और x1 कितना है -1 है, -2 है सॉरी, अपॉन में m1 3 प्लस 4 क्योंकि m2 4 है, ठीक। उसी तरह से अब हम निकाल लेते हैं y के मान। m1 3, y2 -4 प्लस m2 4 और y1 -2, ये हमने वैल्यू रख दी और m1 m2 का मान है 3 प्लस 4। अब इसको कर लो सॉल्व। तो जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास p बराबर 3 3 3 दूनी 6 प्लस माइनस और 4 4 दूनी 8 और अपॉन में आ गया 4 5 6 और 1 7। उसी तरह से प्लस माइनस 4 3 12 और प्लस माइनस 4 4 दूनी 8 4 5 6 और 1 7। अब तो P बरोबर 8 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 2/7 और वहीं पर माइनस प्लस लेकिन निशान माइनस का 12 और 8 हो जाएंगे 20/7। तो ये हमारे P बिंदु के निर्देशांक जो उन्होंने कहा था कि P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आप लिख लो कि P बिंदु के निर्देशांक क्या है हमारे पास में -2 और 7 और -20/7 है और यही हमारा आंसर है। बच्चों सवाल बहुत ही इजी है, बस इस पर 1-2 बार प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है और आपको ये पता होना चाहिए कि रेशो किस तरह से हमें यहाँ पर 3/7 AB से हमने निकाला है। बाकी सवाल तो हमने पहले भी ऐसे किए हुए हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.